हेलो वन, दिस इज मी आकाश सिंह एंड आई होप यू आर डूइंग वेल। तो गाइस, जैसा कि आपको पता है, हमारी वो कैब सीरीज चली है 30 डेज की एंड आज उसका डे 10 है। तो गाइस, 10th डे पे हम क्या करेंगे, जो हम डेली करते हैं, मतलब हम वर्ड्स डेली नए नए वर्ड सीखते हैं, आज वो ना करके हम 10th डे के स्पेशल पे हम प्रैक्टिस वीडियो लेके आए हैं। ठीक है, प्रैक्टिस वीडियो मतलब जो भी हमने पिछला किया है वो सब क्या करेंगे, रिवाइज करेंगे, रिवाइज। ठीक है, रिवाइज करेंगे इन द फॉर्म ऑफ एमसीक्यू। एमसीक्यू फॉर्म में हम रिवाइज करेंगे। ठीक है, इस वीडियो में हम 50 वोकैब रिवीजन करेंगे। ठीक है, मतलब 50 एमसीक्यू इसमें 50 या 51 एमसीक्यू है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम 50 एमसीक्यू कवर करने वाले हैं एंड इसकी नेक्स्ट वीडियो भी आएगी, यानी इसका प्रैक्टिस वीडियो का पार्ट 2 आएगा जो कि डे 11 पे आएगा। ठीक है, जो कि डे 11 पे आएगा। उस वीडियो में जो रिमेनिंग हमारे वर्ड्स बच जाएंगे इसके अलावा हम उस वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज के हमारे पहले एमसीक्यू से। ओके, तो वैसे हमारा ये पहला एमसीक्यू आज का एब्सकॉन्ड। एब्सकॉन्ड का मतलब देखो मैंने क्या बताया था, अब याद करते करते चलना। ठीक है, जो जो मैंने चीजें बताई थी देखो वो सब चीजें यहाँ पे काम आएंगी। ठीक है, देखो और जो निमोनिक्स भी बताए थे ना किसी किसी वर्ड में, वो भी देखेंगे। देखो एब्सकॉन्ड को देखो मैंने कैसे याद किया, एब्सकॉन्ड को मैंने विजय माल्या से याद कराया था ना, विजय माल्या से याद करवाया था। विजय माल्या जो बैंकों के साथ धोखाधड़ी मतलब दूसरे देश में चला गया ना, वो क्या कर गया, जो पैसा लेके भाग गया बेसिकली, तो उसी को बोलते हैं एब्सकॉन्ड, जो धोखा दे के भाग गया एक तरीके से। तो उसी का सिनोनिम क्या हो जाएगा, फ्ली। ठीक है, फ्ली, सॉरी फ्ली हो जाएगा उसका सिनोनिम। फ्ली मतलब वही भाग जाना, देश छोड़ के भाग जाना। नेक्स्ट हमारा एफ्लुएंट। एफ्लुएंट का मतलब मैंने क्या बताया था आपको, एफ्लुएंट को तो मैंने कैसे किया था, एफ्लुएंट को फ्लुएंट से याद रखो। फ्लुएंट, जो लोग फ्लुएंट इंग्लिश बोलते हैं वो लोग कैसे होते हैं, रिच लोग होते हैं। वो जो फ्लुएंट इंग्लिश बोलते हैं वो क्या होता है, रिच होते हैं ना, जनरली क्या होता है, वो रिच होते हैं। तो एफ्लुएंट का मतलब क्या होता है, रिच। अब देखो रिच, देखो इसमें क्या है, कॉर्पुलेंट। ऑप्शन नंबर बी क्या यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, कॉर्पुलेंट। ठीक है, कॉर्पुलेंट का मतलब क्या होता है, रिच, रिच। नेक्स्ट वर्ड में मूव करते हैं। ये हमारा थर्ड वर्ड है। थर्ड वर्ड मतलब थर्ड एमसीक्यू, अमनेशिया। अमनेशिया मैंने किससे याद कराया था, गजनी से। देखो गजनी से याद कराया था ना, गजनी, गजनी से याद कराया था, मतलब मेमोरी लॉस, जिसको मेमोरी लॉस की प्रॉब्लम होती है, डिजीज है एक जिसको मेमोरी लॉस होती है, उसी को क्या बोलते हैं, अमनेशिया, अमनेशिया। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारा अनिथमा। अनिथमा को मैंने कैसे याद कराया था, तो अनिथमा को मैंने बताया था जो एक तरीके से कर्ष यानी घृणा करना। ठीक है, कर्ष, घृणा करना, घृणा, हिंदी मतलब क्या होता है, घृणा करना, घृणा, घृणा करना। ठीक है, यानी अनिथमा का मतलब क्या होता है, घृणा करना। ठीक है, देखो अच्छा, यानी ऑप्शन नंबर करेक्ट, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा इसका। ठीक है, यहाँ पे होता है बेनिडिक्शन, जो है बेनिडिक्शन। बेनिडिक्शन का मतलब क्या होता है, बेनिडिक्शन का इसका मतलब क्या होता है, ब्लेसिंग। ठीक है, ब्लेसिंग, आशीर्वाद। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, आशीर्वाद। ठीक है, दो दो बार मैंने लास्ट क्लास में भी यही बेनिडिक्शन का एक बी से स्टार्ट होने वाला एक और कराया था। वो अब ये मैंने फर्स्ट क्लास में कराया, जो बी बी लेटर से स्टार्ट हुई थी, ये फर्स्ट में कराया था। और जो लास्ट क्लास हुई है जो बी की, उसमें मैंने दोबारा बेनिडिक्शन से रिलेटेड एक वर्ड करवाया। ठीक है, वो बताना। ठीक है, वो आप कमेंट करना उस वर्ड को। नेक्स्ट वर्ड मूव करते हैं, अबडिकेट। मतलब अबडिकेट का मतलब क्या होता है, अबडिकेट का मतलब होता है अपनी पोजीशन या पावर को छोड़ देना। ये हमारा वर्ड नंबर कौन सा है, वर्ड नंबर 5 है। ठीक है, वर्ड नंबर 5 अबडिकेट। अबडिकेट का मतलब क्या होता है, अपनी पोजीशन या पावर को छोड़ देना या अपनी, ठीक है, मतलब त्याग देना, बेसिकली त्याग देना। तो इसका कहते हैं रिंक्विश हो जाएगा, रिलिंक्विश, रिलिंक्विश यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड में चलते हैं। तो अबडक्ट, अबडक्ट को मैंने क्या कहता था, बच्चों का जो अपहरण होता है ना, बच्चों का अपहरण, उसको कहते हैं अबडक्ट यानी किडनैप, किडनैप, KIDNAP, किडनैप। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, किडनैप। ठीक है, डिसडेन, डिसडेन का मतलब क्या होता है, डिसरिस्पेक्ट करना, डिसरिस्पेक्ट होता है। ठीक है, डिसरिस्पेक्ट यहाँ पे लिख लेना पूरा, डिसरिस्पेक्ट स्पेस नहीं है इसलिए लिख पा रहा, लिख देता हूँ डिसरिस्पेक्ट। डिसडेन का मतलब क्या होता है, डिसरिस्पेक्ट करना। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड में बोलते हैं एंटीक। एंटीक का मतलब मैंने क्या होता था, कोई एक ऐसी जो पुरानी चीज जो वो इसका प्राइस काफी हाई हो, विंटेज। ठीक है, विंटेज। ठीक है, विंटेज। नेक्स्ट वर्ड मूव करते हैं, अलोकेट। अलोकेट को मैंने कैसे बताया था, अलोकेट को मैंने बताया था कि जो चीजें डिस्ट्रीब्यूट करने से बताया था ना, डिस्ट्रीब्यूट करना, उसी बोलते हैं अलोकेट करना। अलोकेट करना यानी अपोर्शन। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आ जाएगा, अपोर्शन। ठीक है, इवेपोरेट। इवेपोरेट का मतलब बताओ क्या था, इवेपोरेट का मतलब जो वो नहीं होता, पानी जो भाप बन जाता है, उसे बोलते हैं इवेपोरेशन। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड मूव करते हैं, एमिएबल। एमिएबल का मतलब क्या बताया था मैंने, एमिएबल के सॉरी एमिएबल के 3-4 वर्ड लिखवाया था मैंने, तो जेन्युइन लिखवाया था, कोर्डियल लिखवाया था,
यहाँ पे राइटिंग सही नहीं आ रही है। नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। एमिएबल, तो एमिएबल के एक तो जेनियल लिखवाया था, जेनियल। कॉर्डियल लिखवाया था। फ्रेंडली भी लिख सकता है उसमें, फ्रेंडली। फ्रेंडली फ्रेंडली भी लिख सकते हो, ठीक है। और इसमें आप ग्रेगेरियस भी लिख सकते हो, ग्रेगेरियस। ग्रेगेरियस का मतलब क्या होता है? मिलनसार व्यक्ति। तो एमिएबल का मतलब क्या होता है? जेनियल। टीडियस का मतलब बताओ क्या होता है? टीडियस वर्क यानी बोरिंग वर्क, बोरिंग, मोनोटोनस, ठीक है, बोरिंग, मंडेन, ठीक है, बोरिंग। ऐसे करते करते ताकि और भी वर्ड्स ना ऐसे एक दो बार दिखते रहेंगे तो ऑप्शन को एलिमिनेट करना इजी हो जाता है ऐसे, ठीक है। आर्टिकुलेट, देखो आर्टिकुलेट को मैंने क्या देखा था? आरती तुम क्यों लेट आई उसका क्लियर एग्जांपल दो, मतलब क्लियर एग्जांपल में दो। आरती तुम क्यों लेट आई उसका क्लियर के लिए रीजन दो। तो आर्टिकुलेट का मतलब क्या होता है? क्लियर, क्लियर। और क्लियर कौन लोग कौन से? जो एलोक्वेंट बंदे होते हैं ना, एलोक्वेंट मतलब, तो उसी को क्या बोलते हैं? क्लियर, ठीक है। एलोक्वेंट, एलोक्वेंट एक मतलब जो फ्लुएंटली बोलता है ना, साफ, एकदम साफ बोलता है बिना अटके वटके, उसी को बोलते हैं एलोक्वेंट, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे आर्टिकुलेट लिखा है, आर्टिकुलेट लिखा है। अगर इसी के आगे, इसी वर्ड के आगे मैं यहाँ पे अभी जैसे कि इन लगा दूं, आई एन, इन लगा दिया मैंने, ठीक है। इन अभी बन गया इनआर्टिकुलेट। इनआर्टिकुलेट का मतलब क्या होता है? इनआर्टिकुलेट का मतलब क्या होता है? इनआर्टिकुलेट का अनक्लियर, अनक्लियर, अनक्लियर यानी एम्बिग्यूअस, ठीक है, एम्बिग्यूअस। नेक्स्ट वर्ड मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारा एडजेसेंट। एडजेसेंट का मतलब क्या होता था? एडजेसेंट का मतलब था नेबरिंग, जो नेबरिंग कंट्री होती है, नेबरिंग, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा? नेबरिंग, नेबरिंग। यहाँ पे यू आएगा, ठीक है, नेबरिंग। यहाँ पे यू आएगा, यू, यू ऐड कर लेना है यहाँ पे, यू, नेबरिंग। नेक्स्ट वर्ड मूव करते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारा एवराइज। एवराइज का मतलब क्या होता है? देखो मैंने एवरेज का मतलब बताया था मैंने, लालच, जो लालची व्यक्ति होते हैं, है ना, लालची, उसको, उसी को क्या बोलते हैं? एवराइज। एवराइज यानी क्यूपिडिटी होता है इसका, क्यूपिडिटी, क्यूपिडिटी। ऑप्शन नंबर सी, क्यूपिडिटी। फोर्टिट्यूड का मतलब तो क्या होता है? फोर्टिट्यूड का मतलब होता है सडनली, सडन। एब्सकिमल, एब्सकिमल का मतलब मैंने क्या बताया था? एब्सकिमल का मतलब बहुत खराब, जैसे वो जो मैंने बताया था ना, आपके पेपर दिया और उसमें बहुत खराब परफॉर्मेंस जो आपकी रही, उसी को क्या बोलते हैं? एब्सकिमल, ठीक है, एब्सकिमल, एब्सकिमल। तो इसका क्या हो जाएगा? टेरिबल हो जाएगा। करेक्ट आंसर क्या है इसका? टेरिबल, ठीक है। नेक्स्ट थोड़ा मूव करते हैं। एग्रेंडाइज। एग्रेंडाइज का मतलब क्या होता है? देखो एग्रेंडाइज को मैंने वो नहीं बताया था उससे कि जो कोई अमित शाह, हाँ अमित शाह को बताया था, अमित शाह जो, हाँ, और वहां पे मैंने एक करेक्शन भी देखा था मैंने, कि मैंने मोदी से बोल दिया, जबकि वो योगी, योगी से एक तरीके से कंपटीशन कर रहा है अपना, है ना। मतलब वो अपना वो जो पावर है वो एक्सपेंड कर रहा है, एग्रेंडाइज कर रहा है, मतलब अपनी पावर को बढ़ा रहा है वो। एग्रेंडाइज का मतलब अपनी पावर को बढ़ाना यानी एक्सपेंड करना, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है एम्बीवेलेंट। एम्बीवेलेंट का मतलब क्या होता है? एम्बीवेलेंट का मतलब होता है जो ये मैंने ऐसे बताया था, इस वाले एग्जाम की तैयारी करूँ या इस वाले एग्जाम की करूँ, कौन सा एग्जाम पहले दूं, ये मतलब जो मिक्स्ड फीलिंग होती है, जो कॉन्फ्लिक्टेड होता है ना, कॉन्फ्लिक्टेड, उसी को बोलना है एम्बीवेलेंट। जो जिसमें आप दुविधा में फंस गए, उसी को बोलते हैं एम्बीवेलेंट यानी कॉन्फ्लिक्टेड। नेक्स्ट वर्ड बोलते हैं अबोर। अबोर का मतलब क्या बताया था मैंने? अबोर का मतलब बताया था हेट करना, घृणा करना किसी से, घृणा यानी हेट, हेट, ठीक है, HAT, हेट यानी घृणा करना। नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट है एक्लेम। एक्लेम का मतलब क्या होता है? एक्लेम, एक्लेम का मतलब होता है कि किसी की तारीफ करना पब्लिकली, किसी की तारीफ करना, उसी को क्या बोलते हैं? एक्लेम, एक्लेम। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? अपलॉड हो जाएगा। करेक्ट आंसर अपलॉड। होर्ड क्या होता है? होर्ड का मतलब देखो, होर्ड, होर्ड का मतलब होता है ग्रुप ऑफ पीपल मूविंग टुगेदर, एक ऐसी एक भीड़ भाड़ वाली जगह जो जहाँ पे लोग एक ही दिशा में जा रहे हो ना, उसी बोलते हैं होर्ड। होर्ड, ये OWS हमारा, ठीक है, OWS, इसको याद करना, OWS। नेक्स्ट हमारा एवरेज। एवरेज देखो, एवरेज को कैसे याद करना था? एवरेज को ऐसे याद रखो कि जो एवरेज होता है, ब्रिज होता है हमारे, किस लिए काम आता है? वो जो, जैसे कोई लॉन्ग वे है, ठीक है, जैसे कि मान लो आपको इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट पे जाना है, ठीक है, बट आपको सीधा रास्ता नहीं है, यहाँ पे एक नदी है, यहाँ पे नदी है, ठीक है, तो आपको यूं घूम के, यूं घूम के, यूं घूम के, यूं घूम के, यहाँ से एक रास्ता जा रहा है, और यहाँ से फिर आप इस पॉइंट पे पहुंचोगे, इस पॉइंट पे पहुंचे। बट जो ब्रिज होगा, ब्रिज होगा वो यहाँ से, यहाँ पे क्या होगा? ब्रिज, ब्रिज पे पुल होगा, ठीक है, पुल है मान लो, तो ब्रिज यहाँ से डायरेक्ट यानी
डिस्टेंस की जगह आपने क्या किया, डिस्प्लेसमेंट किया, डिस्प्लेसमेंट किया, उसी को क्या बोलते हैं, अब यानी शॉर्टन करना। एवरेज का सिंपल मतलब समझ गए ना, शॉर्टन करना, ठीक है, शॉर्टन। एवरेज का मतलब क्या होता है, शॉर्टन करना। आई होप आप समझ गए। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी एक्सपेंड करना, तो इसका एंटोनिम हो जाएगा, ठीक है, कंडेंस हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, कंडेंस, कंडेंस। नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारा एडवांटेजियस। एडवांटेजियस का मतलब होता है एक्सीडेंटल, एक्सीडेंटल, एक्सीडेंटल होता है मतलब जो अचानक से जो चीजें होती है ना, अनजाने में हुआ जो चीजें होती हैं, उसको बोलते हैं एडवांटेजियस। एडवांटेजियस यानी यहाँ पे हो जाएगा करेक्ट आंसर अपना इंसिडेंटल, इंसिडेंटल हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, इंसिडेंटल। नेक्स्ट मूव करते हैं एमिनेबल। एमिनेबल का मतलब क्या होता है, एमिनेबल का मतलब होता है ओबीडियंट, ठीक है, ओबीडियंट, मार्कर नहीं चलता, ओबीडियंट, ओबीडियंट। अमीनेबल का मतलब एक ऐसा बंदा जो विलिंग टू एग्री होता है, मतलब काफी इजीली, आसानी से जो आसानी से जो मान जाता है ना, उसी का मतलब होता है एमिनेबल, एमिनेबल, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, कंप्लेंट करना। कंप्लेंट का मतलब भी क्या होता है, एग्री करना, ठीक है। इर्रेटिक, मैंने इर्रेटिक को तो कैसे याद करा है, इर्रेटिक, इर्रेटिक सप्लाई ऑफ वाटर यानी इरेगुलर, इरेगुलर हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। कॉस्टिक का मतलब क्या होता है, कॉस्टिक मतलब होता है तीखा, व्यंगपूर्ण जिसको बोलते हैं, तीखा, व्यंगपूर्ण, ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारा अपोजिट, अपोजिट, ठीक है। एक मैंने इसको ऐसे याद करवाया था, ठीक है, जब मैंने अपोजिट अपोजिट करने से पहले अपोजिट लिखवाया था, अपोजिट, मेरे को भी याद है, ठीक है। अपोजिट, अपोजिट का मतलब क्या होता है, विपरीत, ठीक है, विपरीत, उल्टा। बट यहाँ पे जो ये वर्ड है ना, ये अपोजिट, अपोजिट का मतलब मैंने कैसे बताया था, जैसे दिस वीडियो इज अपोजिट फॉर यू, मतलब ये वीडियो आपके लिए सूटेबल है, सूटेबल से करवाया था ना, अपोजिट यानी सूटेबल, यानी इसका यहाँ पे करेक्ट है पार्टिनेंट। पार्टिनेंट का मतलब क्या होता है, सूटेबल, ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारा अप्रोटिक। अप्रोटिक का मतलब क्या होता है, अप्रोटिक का मतलब होता है कंफ्यूज्ड, जैसे कि किसी आपने पेपर पढ़ा बट आपको क्वेश्चनों में कंफ्यूजन हुई, उसी को बोलते हैं अप्रोटिक। इस वाले एग्जाम से मैंने जो मैंने बता रहा हूँ पेपर वाला, इसका मैंने एग्जांपल दिया था। तो अप्रोटिक, अप्रोटिक का मतलब क्या होता है, परप्लेक्स्ड, परप्लेक्स यहाँ पे ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाएगा, परप्लेक्स, ठीक है। नेक्स्ट होता है अके, अकेड। अकेड का मतलब क्या होता है, अकेड का मतलब होता है अग्री करना, सहमत हो जाना, ठीक है, सहमति देना, ठीक है। अकेड यानी एक्सेंट, असेंट, सॉरी, असेंट। नेक्स्ट वर्ड है अल्यूर। अल्यूर का मतलब क्या होता है, मैंने लुभाना, ठीक है, एनचेंट बताया था ना, एनचेंट और फैस्किनेटिंग। अल्यूर का मतलब होता है आकर्षित करना, यानी एंटाइस हो जाएगा, एंटाइस। नेक्स्ट वर्ड मूव करते हैं ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का मतलब बताओ मैंने क्या होता है, ऑब्जेक्ट का मतलब मैंने बताया था एक वेरी लो कंडीशन से बताया था, वेरी लो कंडीशन यानी दैट्स एक्स्ट्रावेगेंट। देखो एक्स्ट्रावेगेंट ये आ गए थे यहाँ पे, एक्स्ट्रावेगेंट क्या होता है, मतलब होता है खर्चा करने वाले व्यक्ति, ठीक है, फिजूल खर्चे करने वाले व्यक्ति। यहाँ पे इसका इसका होता है फिजूल खर्ची, ठीक है, फिजूल खर्ची, इसको लिख लेना, फिजूल खर्ची, फिजूल खर्ची। नेक्स्ट वर्ड पे मूव करते हैं। और इसी का क्या होता है, फिजूल खर्ची का एक फ्रूगल लिख लो इसका, फ्रूगल। इकोनॉमिकल भी लिख सकते हो, थ्रिफ्टी भी लिख सकते हो, मतलब इनका मतलब क्या था, इकोनॉमिकली मतलब जो किफायती लोग जो होते हैं ना, किफायती जो सोच समझ के खर्चा करते हैं, उसी को बोलते हैं फ्रूगल। और एक्स्ट्रावेगेंट जो ज्यादा खर्चा करते हैं। नेक्स्ट होना जो बाय द वे जो हमारा एब्जेक्ट का मतलब क्या होता है, एब्जेक्ट का मतलब होता है रेस्ट, जो एकदम वेरी लो कंडीशन, वेरी बैड कंडीशन में होना, ठीक है, एब्जेक्ट का मतलब ये होता है। अपैथी, अपैथी का मतलब अपैथी का मतलब मैंने क्या बताया था, केयर ना करना एक तरीके से, कैसे बताऊं, हाँ इसी को याद कर लो, अपैथी। अपैथी का मतलब जो लैक ऑफ, हाँ लैक ऑफ इंटरेस्ट से याद रखो, लैक ऑफ इंटरेस्ट से याद करवाया था। अपैथी यानी इंडिफरेंस, उदासीन व्यक्ति, लैक ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड मूव करते हैं। नेक्स्ट वर्ड एब्रोगेट। एब्रोगेट, एब्रोगेट का मतलब क्या है, ऑफिशियली कैंसिल कर देना, ये चीज है, ऑफिशियली कैंसिल कर देना, एब्रोगेट। एब्रोगेट यानी इसके यहाँ पे कहते हैं रिपील करना, रिपील, इसका मतलब क्या होता है, प्रोवोक करना, ये तो उसका हो जाएगा इग्नाइट, इग्नाइट इसका एक होता है, इग्नाइट यानी प्रोवोक करना, आग लगाना। अच्छा, आग लगाने से मैंने एक वर्ड लिखवाया था, आर्सन। आर्सन का मतलब बताओ क्या होता है, आग नहीं करना, ठीक है। अकोलेट, अकोलेट को मैंने कैसे याद किया था, अकोलेट को मैंने चॉकलेट से याद करवाया था, चॉकलेट, जिस व्यक्ति को हम चॉकलेट देते हैं उसको क्या हम करते हैं, उसका हम सम्मान करते हैं, सम्मान में चॉकलेट देना एक तरीके से। अकोड यानी जो जिसे कोई व्यक्ति को हम चॉकलेट देते हैं उसे क्या करते हैं, सम्मान करते हैं। ये निमोनिक है, ठीक है, आपको अजीब लगा चॉकलेट देने ऐसे
क्या रिलेशन है इसका। बट ऐसे याद करोगे ना, आपको 2-3 बार करोगे तो आपको डायरेक्ट फिर वर्ड का मतलब ही डायरेक्ट याद हो जाएगा, आपको निमोनिक भी याद नहीं मिलेगा। जैसे मैं बता रहा हूँ ना भी, मुझको भी ऐसे याद हो रखा है अभी ये, ठीक है। अकोलेट, तो अकोलेट का मैंने क्या, अकोलेट को मैंने कहा था किसी का सम्मान करना यानी अवार्ड, ऑप्शन नंबर बी। अब्जोल्व, अब्जोल्व का मतलब मैंने कहता था, अब्जोल्व का मतलब जो माफ करना, अब्जोल्व, अब्जोल्व, अब्जोल्व का मतलब ये हो गया माफ करना। और एक एक्वेट भी बताता है, एक्वेट, इसके पीछे फिर क्वेश्चन क्या लगती है, ऑफ, एक्वेट ऑफ, ठीक है। तो अब्जोल्व का मतलब कहता है एक्सोनरेट, एक्सोनरेट यानी माफ कर देना, ठीक है, माफ कर देना, अब्जोल्व हो गया। गिल्ट, गिल्ट, ठीक है, गिल्टी से फ्री हो जाना, बेसिकली वो होता मतलब उसका। एडवर्सिटी आ गया अपना, एडवर्सिटी का मतलब मैंने कहा था मुसीबत जो है ना, मुसीबत सिचुएशन जो होती है, मुश्किल सिचुएशन, उसी को बोलते हैं एडवर्सिटी, ठीक है, यानी हार्डशिप। जुबिलेशन ये तो हैप्पी होता है, इसका मतलब तो हैप्पी होता है जुबिलेशन का मतलब तो। स्प्लेंडर, स्प्लेंडर का मतलब होता है शानदार, शानदार, शानदार परफॉर्मेंस, स्प्लेंडर। एलिग, एलिग का मतलब कहता है, एलिग को एलिगेशन से याद करवाया था, ठीक है, आई थिंक दूसरे या तीसरे लेक्चर में याद करवाया था एलिगेशन। एलिग को कैसे याद करता है, एलिगेशन से याद करते हैं, यानी आप किसी को ब्लेम करना, यानी क्लेम करना कि ये विदाउट प्रूफ जो क्लेम करना होता है ना, उसी बोलते हैं एलिग, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारा एरिड, एरिड का मतलब क्या होता है, एरिड का मतलब होता है बहुत ड्राई, जो ड्राई होता है ना ड्राई, उसी बोलते हैं एरिड। तो यहाँ पे एरिड का मतलब क्या हो जाएगा, पार्च्ड, पार्च्ड, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड हमारा एडवर्सरी, वैसे आपको नॉइज आ गई उसके लिए सॉरी, ठीक है। एडवर्सरी, एडवर्सरी का मतलब क्या होता है, एडवर्सरी का मतलब होता है अपोनेंट, जो हमारे एनिमी होता है ना, जैसे हिंदुस्तान का, इंडिया का एनिमी कौन है, पाकिस्तान, ठीक है, पाकिस्तान। मैं भी पाकिस्तानी में लिख रहा हूँ, क्या समझ में नहीं आ रही। इंडिया का मतलब जो वो एनिमी है वो कौन है, पाकिस्तान। पाकिस्तान इतना गंदा है, पीए की भी नहीं लिखा जा रहा है, पाकिस्तान, ठीक है, पाकिस्तान। तो एडवर्सरी का मतलब क्या होएगा, एडवर्सरी यानी हमारा वो, भूल गया मैं क्या बता रहा था, हाँ एडवर्सरी यानी जो हमारे दुश्मन लोग होते हैं ना, तो यानी एंटागोनिस्ट, एंटागोनिस्ट, ठीक है। एंटागोनिस्ट का मतलब भी क्या होता है, विलेन होता है, ठीक है, विलेन होता है इसका मतलब, विलेन, विलेन। इसका ओडब्ल्यूएस पूछा गया था अभी, जो एमटीएक्स का रिसेंट एग्जाम हुआ ना 2025 में, 2025 की आई थिंक जो 10th फेब की जो आई थिंक 2025, मैं प्रॉपर लिख देता हूँ, ये मैंने देखा था क्योंकि जो 10 फरवरी की 10 फरवरी की 10 फरवरी 2026 में जो शिफ्ट हुई थी ना अभी, आई थिंक सेकंड शिफ्ट में, हाँ सेकंड शिफ्ट में, ये वाला एंटागोनिस्ट इसका वो पूछा गया था, ओडब्ल्यूएस में पूछा गया था। एंटागोनिस्ट का मतलब क्या था, विलेन होता है, ठीक है, विलेन, ये याद रखना, विलेन। नेक्स्ट वर्ड पे मूव करते हैं, एवोल्यूशन, एवोल्यूशन का मतलब मैंने कैसे समझाया, एवोल्यूशन यानी अब लोशन लगाना पड़ेगा, यानी एक जो रिलीजियस बात होता है ना, रिलीजियस, उसी को मैंने याद करवाया था एवोल्यूशन से, यानी जो बेसिकली धार्मिक चीजों के लिए जो आना पड़ता है ना, गंगा स्नान से बताया था, ठीक है। पिलग्रिमेज, पिलग्रिमेज का मतलब तीर्थ यात्रा यानी लस्ट्रेशन, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर रखा था, लस्ट्रेशन। नेक्स्ट हमारा अबेंडन, अबेंडन यानी सारे बंधनों से मुक्ति, ऐसे ना सारे बंधनों से मुक्ति पाली, यानी छोड़ देना एक तरीके से, त्याग देना, यानी फोरशेक। अडोन, अडोन का मतलब होता है सजावट, ठीक है, सजावट करना, फोरशेक करना, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड मूव करते हैं, एनाक्रोनिस्टिक, एनाक्रोनिस्टिक मतलब आउटडेटेड जो चीज होती है ना, आउटडेटेड, ऑब्सोलेट, ऑब्सोलेट, यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑब्सोलेट। नेक्स्ट, नेक्स्ट वर्ड मूव करते हैं, एडज्योर, एडज्योर का मतलब कहता है जो ऑफिशियली गिव अप कर देना, मतलब सबके सामने ना, अब जूरी के सामने वो कसम खाई थी, ऐसे मैंने बता जैसे, अब जूरी ने ऑफिशियली बता देना कि वो काम को छोड़ देना, तो इसका क्या होता है, रिनाउंस कर देना, ठीक है, त्याग देना। नेक्स्ट वर्ड मूव करते हैं, अगोनी, अगोनी का मतलब क्या होता है, अगोनी का मतलब होता है एक्सट्रीम पेन, एक्सट्रीम पेन, ठीक है, एक्सट्रीम पेन, पेन जो सिचुएशन होती है ना उसी बोलते हैं, यानी टॉर्मेंट, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। जुबिलेशन का मैंने क्या बताया था, हैप्पी बताया था, ठीक है। और ये इसका मतलब क्या होता है, ये भी बड़ा आया था अभी, इसका मतलब होता है काम, कम करना, ठीक है, काम, काम या कम करना, ठीक है, कम करना। ये भी, इसका भी इसका मतलब पूछ, इसका एंटोनिम आया था बेसिकली, इसका एंटोनिम आया था अभी 10 फरवरी की शिफ्ट में आया था, ये भी 10 फरवरी की शिफ्ट में, सेकंड शिफ्ट में होगी, ठीक है, सेकंड शिफ्ट में भी पूछा गया था 10 फरवरी की, इसके एंटोनिम के उसमें पूछा गया था।
अभी आंसर किया ना तब देखना। एब्सकर्ड, एब्सर्ड का मतलब क्या होता है? देखो एब्सर्ड का मतलब होता है भद्दा, ठीक है, भद्दा एकदम रेडिकुलस, बेकार, सिली, उसी को बोलते हैं, यानी रेडिकुलस हो गया, ठीक है, रेडिकुलस। एस्टर, एस्टर का मतलब क्या होता है? मैंने एस्टर का मतलब बताया था चालाक, ठीक है, चालाक, जो इंटेलिजेंट लोग होते हैं ना, चालाक। लीनियंट का मतलब क्या होता है? ये तो पता ही होगा, लीनियंसी। एलाक्रिटी, नेक्स्ट वर्ड हमारा एलाक्रिटी। एलाक्रिटी का मतलब होता है उत्साह से, ठीक है, उत्साह से करना, कोई भी चीज को करने के अंदर से इच्छा जताना, ठीक है, उसी बोलते हैं एलाक्रिटी, यानी ईगरनेस। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे, ईगरनेस। नेक्स्ट वर्ड मूव करते हैं हमारा, नेक्स्ट वर्ड हमारा अलूफ। अलूफ का मतलब मैंने क्या बताया था? हाँ, अलूफ का मुझे भी याद है, देखो मैंने ऐसे यहाँ पे पिक्चर बनाई थी, यहाँ पे ग्रुप है, पर यहाँ पे एक सिंगल लड़का बैठा हुआ है, वो क्या अलूफ है, यानी अलोन है। अलूफ मतलब अलोन है बेसिकली, ठीक है, यानी रिजर्व, रिजर्व्ड हो गया। गैरुलस, गैरुलस का मतलब क्या होता है? टॉकेटिव, जो काफी ज्यादा बात करता है उसी को बोलते हैं टॉकेटिव, ठीक है। कॉर्डियल का मतलब क्या होता है? फ्रेंडली, अभी लिखा है फ्रेंडली, ठीक है। ओडेसियस, ओडेसियस और ओडासिटी का मतलब क्या होता है? बोल्ड, जो फ्रैंक व्यक्ति है, जो कुछ मुंह पे कुछ भी बोल देते हैं, जो जैसे वो अंदर से होते हैं वैसे ही बाहर से होते हैं, मतलब फ्रैंक व्यक्ति, ठीक है, फ्रैंक। नेक्स्ट वर्ड होता है हमारा ऑगमेंट। ऑगमेंट का मतलब क्या है? ऑगमेंट का मतलब बताता है इंक्रीज करना, ठीक है, जो चीज इंक्रीज हो रही है, इंक्रीज हो रही है, ये इंक्रीज होना है, ठीक है, इसी बोलते हैं ऑगमेंट, इंक्रीज करना, इंक्रीज करना। अवर्ट, एवर्ट का मतलब मैंने क्या होता है? एवर्ट का मतलब बताया था मैंने, बचाना, यानी रोकना, रोकना किसी चीज को, रोकना, यानी इसके यहाँ पे फ्रेजल वर्ब लिख हुई है, वर्ड ऑफ, वर्ड ऑफ। नेक्स्ट वर्ड को मैं वर्ड देखता हूँ कि अगर कोई यहाँ इनमें से कोई इजी वर्ड हो तो मैं आपको उसका मतलब याद कराता चलूँ, ठीक है। इसलिए मैं थोड़ा वर्ड ये आंसर देने के बाद थोड़ा रुकता हूँ कि मैं देखूँ कि हाँ कोई वर्ड इनमें से याद कराने वाला है जो इजी हो, ठीक है। एक्यूमुलेट, एक्यूमुलेट का मतलब क्या होता है? एक्यूमुलेट का मतलब होता है एक्यूमुलेट यानी कलेक्ट करना, ठीक है, कलेक्ट करना, कलेक्ट करना यानी इकट्ठा करना। तो यहाँ पे क्या है? अमास, अमास का मतलब क्या रहता है? बहुत सारी जो इन्फॉर्मेशन या फिर मनी इकट्ठा करना, ठीक है। ये दोनों मैंने अलग अलग सेपरेटली करवाए थे और उसी के देखो सिनोनिम में ये पूछ लिया, एक्यूमुलेट। एक्यूमेन, एक्यूमेन का मतलब क्या होता है? सगेशियस, ठीक है, सगेशियस, इसको लिख लो, सगेशियस होता है, सगेशियस। सगेशियस लिख सकते हो, वाइज लिख सकते हो, वाइज यानी बुद्धिमान, जो बुद्धिमान है, एक इंसाइट भी लिख सकते हो, ठीक है, इंसाइट, इंसाइट। इन सब का मतलब क्या होता है? बुद्धिमान, जिसके बाद मतलब जो बुद्धि से काम लेता है उसी को बोलते हैं हाँ क्या ये एक्यूमेन। एक्यूमेन यानी क्या हो जाएगा? परस्पिक्सिटी। ये ऑप्शन नंबर जो सी है ना, परस्पिक्सिटी, इसको भी याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड मूव करते हैं, एप्रीहेंड। एप्रीहेंड, देखो एप्रीहेंड के मैंने दो मतलब बताए थे, एक तो अंडरस्टैंड करना होता है, अंडरस्टैंड, यार ये मार्कर कब ठीक होगा? दो मतलब बताते, देखो एप्रीहेंड के मैंने यहाँ पे बता देता हूँ। पहला मतलब जो बताया था, एक तो बताया था मैंने अंडरस्टैंड, ठीक है, अंडरस्टैंड। दूसरा मतलब मैंने बताया था अरेस्ट, अरेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे एप्रीहेंड का मतलब पूछा, यानी डिटेन करना, यानी डिटेन हो गया ना, डिटेन। डिटेन का मतलब भी क्या होता है? अरेस्ट करना, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड मूव करते हैं, एड्रोइट। एड्रोइट का मतलब क्या होता है? जो स्कूल स्किलफुल व्यक्ति होता है ना, स्किलफुल, उसी को क्या बोलते हैं? एड्रोइट, एड्रोइट, जो स्किलफुल होता है, काबिल होता है। तो यहाँ पे डेफ्ट हो जाएगा, डेफ्ट। डेफ्ट का मतलब भी क्या होता है? ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। मर्की का मतलब क्या होता है? देखो इजी इजी वर्ड आते हैं ना, आपको पता चलता है। ये मर्की का मतलब होता है, इसका मतलब भी क्या होता है? अनक्लियर होता है। ओपेक लिख लो, एक ओपेक भी लिख लो, ओपेक का भी मतलब क्या होता है? अनक्लियर होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा वर्ड एडजोन। एडजोन का मतलब क्या होता है? डिले करना, यानी पोस्टपोन करना, पोस्टपोन करना। नेक्स्ट वर्ड मूव करते हैं, अडल्ट्रेट। अडल्ट्रेट को मैंने कैसे याद कराया था? जो दूध वाला एग्जांपल दिया था ना, दूध में पानी की मिलावट होना, जैसे एक लीटर दूध में 4 लीटर पानी होता है, ऐसा करके कुछ मैंने बताया था, अडल्ट्रेट। तो हमारे जो दूध भाई लोग होते हैं वो क्या करते हैं? दूध में पानी मिक्स कर देते हैं, उसी को होता है अडल्ट्रेट, यानी ये कंटेमिनेटेड, जो चीज प्योर नहीं होती उसको बोलते हैं कंटामिनेटेड, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड मूव करते हैं हमारा एम्बियंस। एम्बियंस का मतलब मैंने क्या बताया था? एम्बियंस का मतलब बताया था जो एटमो, जब कहीं पे खाना खाने गए तो वहाँ का जो एटमोसफेयर है वो कैसा है, ठीक है, जब वो प्लेस है साफ सुथरा है या नहीं है, उसी को क्या बोलते हैं? एम्बियंस, यानी एनवायरनमेंट का जो फील करना, उसी को बोलते हैं। यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो गया, ठीक है, एटमोसफेयर, एम्बियंस, एम्बियंस, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड मूव करते हैं, ओके। तो वैसे यहाँ पे हमारे 50 वर्ड्स जो थे हमारे वो कैप के, हमने उनका सक्सेसफुली रिवीजन कर लिया अच्छे से।
एक और बार आप वीडियो देख लेना, ठीक है, रिवीजन हो जाएगा 2x पे, बेसिकली मतलब 2x पे करके देख लेना। अच्छा, जब मैं बेसिकली मैंने बोल ही दिया, मुंह से निकल गया, तो बेसिकली का मतलब बताओ। मैंने खाली वन वर्ड में करवाया है। एक्चुअली मेरे टंग के पास ना छाला हो रखा है, इसलिए मेरे को अभी प्रोनाउंसिएशन करने में दिक्कत हो रही है। तो उसको थोड़ा अवॉइड करना, ठीक है, उस चीज को, और नॉइज को भी अवॉइड करना। पढ़ने पे ध्यान दो बस, ठीक है। तो मैंने हाँ बेसिकली का मतलब पूछा, मैंने ऑडिबल में कल करवाया था, ठीक है। बेसिकली का मतलब बताया मुझे। तो यहाँ तक हमारे क्या हो गया, जो हमारी 50 वो कैब है हमारी कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है, कंप्लीट हो गई है। उनका रिवीजन भी हमने कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट वीडियो जाएगी, यानी इसका पार्ट 2 आएगी ना, जो पार्ट 2 आएगा, पार्ट 2, उस वीडियो में हम क्या करेंगे, उस वीडियो में जो हमारे जो रिमेनिंग वर्ड्स है ना, जो ए से ही हैं, उनका हम रिवीजन करेंगे, ठीक है। ऐसे ऐसे करते करते हमारे क्या हो जाएगा, रिवीजन भी होता चलेगा और नए वर्ड को हम सीखते चलेंगे। और हम बी बी वर्ड की हमारी थर्ड वीडियो जो आना है, बाकी हमारे बी वर्ड, बी लेटर से जो स्टार्ट होने वाले वर्ड्स होते हैं, उनकी हमारी 2 वीडियो आ चुकी है, ठीक है। तो इस वीडियो को इतनी रखते हैं, 25 मिनट का रिवीजन हो चुका है हमारा सभी वर्ड, बेसिकली 50 वर्ड्स का। नेक्स्ट वीडियो की भी लेंथ भी इतनी होगी, तो खत्म कर दे इस वीडियो को, ठीक है। तो चलो, पढ़ो पढ़ो, पढ़ाई करो।